अगर आपने 10 to 15 मिनट का जो ये सेशन है ये सीरियस मोड में देख लिया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आप जो मिस्टेक्स करने वाले हो आगे उनसे पूरा बच सकते हो। क्लास 11th एक ऐसी क्लास है जो कि अगर बेस स्ट्रॉन्ग कर लिया तो नया पार लगा देती है। यहाँ पर मैं हर एक उस पॉइंट के बारे में बात करने वाला हूँ जो मिस्टेक्स आप लोग सबसे ज़्यादा करते हो। तो कुछ अच्छे टिप्स भी होंगे तो कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होगी, तो मैं दोनों को ही साथ लेकर आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ ताकि आपका किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना रहे। जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे स्वस्थ है, मस्त है और तंदुरुस्त है। तो नए दिन के साथ नए सेशन की शुरुआत लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आप लोगों के बीच में। और आज का ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेशन अगर आपने 10 to 15 मिनट का जो ये सेशन है ये सीरियस मोड में देख लिया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप जो मिस्टेक्स करने वाले हो आगे उनसे पूरा बच सकते हो। क्योंकि क्लास 11th एक ऐसी क्लास है जो कि अगर बेस स्ट्रॉन्ग कर लिया तो नया पार लगा देती है और यहीं पर अगर गलती कर दी तो सब कुछ फिर ढेर हो जाता है, यहीं से सपने टूट जाते हैं और यहीं से सपने बनते हैं। अब ये आपको डिसाइड करना है। ये 10 to 15 मिनट्स का जो हमारा सेशन है ये पूरा आपके करियर को लेकर सेशन जो है वो डिसाइड कर देगा अभी। इसीलिए ये सेशन आप लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ पर मैं हर एक उस पॉइंट के बारे में बात करने वाला हूँ जो मिस्टेक्स आप लोग सबसे ज़्यादा करते हो। जैसा कि आपको नजर आ रहा है क्लास 11th में टॉप करने की टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है। टॉप करना है तो कुछ अच्छे टिप्स भी होंगे तो कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होगी, तो मैं दोनों को ही साथ लेकर आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ ताकि आपका किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना रहे। क्लास 10th पास करके आप लोग क्लास 11th में आ चुके हो और आप लोगों ने क्लास 10th में काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। अब क्लास 11th में कुछ बच्चों ने तो एडमिशन ले भी लिया है, उन्होंने जिन भी बच्चों को बैचेस ज्वाइन करने थे उन्होंने ज्वाइन कर लिए, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अब सोकर उठे होंगे और जग रहे होंगे कि हाँ अब मैं कुछ करता हूँ। भारत का युवा जाग चुका है और अब भारत का युवा उठेगा और कुछ डिसीजन लेगा, है ना। तो कुछ ऐसी ही चीज़ें हैं जिसमें आपको देरी नहीं करनी चाहिए भाई, क्योंकि अब अगर आपने देरी कर ली तो शायद आगे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी आपको, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करने वाला हूँ जो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट आता है क्लास 11th की हम शुरुआत कैसे करें, क्योंकि आप लोगों को पता है क्लास 10th से आप लोग क्लास 11th में आए हो, ठीक है। अब क्लास 10th की अगर मैं बात करता हूँ तो क्लास 10th का सिलेबस तो जो था वो इतना सा था। क्लास 11th का सिलेबस आपका बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि देखो क्लास 10th आपका 9th से सिमिलर था, तो 9th में आपने पढ़ा है, देन आपने 10th में पढ़ा है, तो आपका काम हो गया। लेकिन क्लास 11th की अगर मैं बात करूं तो यहाँ सारी चीज़ें आप लोगों के लिए न्यू है। तो सबसे पहले बच्चों के दिमाग में ये आता है कि कहाँ से स्टार्ट करें, तो स्टार्टिंग आपको करनी है NCERT से। कहाँ से स्टार्ट करना है? NCERT से। जो आपकी स्टेट बुक है या जो आप NCERT अगर आपके फॉलो होती है तो आप इनसे स्टार्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको बिल्कुल बेसिक स्ट्रॉन्ग करने में सबसे ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया है स्टार्ट कहाँ से करें, तो पहले तो आपको ये डिफरेंस समझना होगा कि क्लास 10th और क्लास 11th में डिफरेंस क्या है, सिलेबस में डिफरेंस क्या है। ये आपको समझ में आता है तो देन आप NCERT उठाओगे और यहाँ से अपनी स्टार्टिंग करोगे, ठीक है। सेकंड आता है टाइम मैनेजमेंट की बात। देखो टाइम मैनेजमेंट, बच्चे अक्सर कहते हैं कि सर टाइम नहीं मिल पाता। यार भाई 24 घंटे तुम्हारे पास भी है और 24 ही घंटे तुम्हारे कॉम्पिटिटर के पास में है, तो तुम इन 24 घंटों को डिवाइड क्यों नहीं करते। जैसे देखो तुम लोगों को पता है कि अगर मैं इसको ब्रेक करता हूँ तो 8 और 8 आवर्स के साइकिल में मैं इसे ब्रेक कर सकता हूँ। जैसे कि ये शुरुआत के जो 8 आवर्स हैं, इन 8 आवर्स में आपका स्लीपिंग टाइम है, ठीक है। इन 8 आवर्स में आपका यहाँ पर स्कूल टाइम या वर्क टाइम जो भी आप लोग कर रहे हो, ठीक है, जो भी है आपका वो सारा टाइम है। और ये जो आपके पास 8 आवर्स है ये आपके पास फ्री हैं। आपको मैनेज करने हैं इन 8 आवर्स को, क्योंकि इनके साथ तो आप ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। इन 8 आवर्स में आपको अपना सब कुछ स्टडी प्लान तैयार करना है, कितने घंटे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने सब्जेक्ट को कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, ये सारी चीज़ें आपको इन 8 घंटों में से पता चलेगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? आगे बात समझ में? तो आपको यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट की जो प्रॉब्लम है वो अब आपकी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि अगर आपने इन 8 घंटों को सही से यूज़ करना सीख लिया तो आपकी सारी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट आता है आपके पास में मेक ए स्ट्रेटेजी टेबल। आपके पास में एक स्ट्रेटेजी प्लान होना चाहिए कि मुझे 11th क्लास की स्टार्टिंग करनी है, NCERT से करनी है। चैप्टर वन में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, टीचर्स ने कैसे पढ़ाया, टीचर्स ने क्या उनके नोट्स बनवाए या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए हैं, या उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोई टिप्स है, कोई ट्रिक्स है। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों के पास में एक प्लान के फॉर्म में होनी चाहिए ताकि आप उस रूटीन को फॉलो कर सके। तो जब आप चैप्टर 1 से कंप्लीट करके चैप्टर 2 पर जाओगे तो देन आपका कॉन्फिडेंस जो है बहुत ज़्यादा बिल्ड होगा। क्यों? क्योंकि 11th में
क्लास में अगर आपका 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर आपने कर लिया तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि चलो यार मुझसे ये हो गया, मैंने ये कर लिया, तो देन मैं अब नेक्स्ट चैप्टर करता हूँ। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आपका डेली का एक जो है टारगेट सेट होना चाहिए। मैं कहता हूँ ना हमेशा छोटे छोटे गोल्स बनाओ, छोटे छोटे गोल्स बनाओ। क्यों कहता हूँ छोटे गोल बनाने के लिए? क्योंकि डेली का अगर आप टारगेट फिक्स करोगे ना कि मुझे आज इतने से इतना करना है, तो आपके माइंड में एक चीज़ क्लिक होगी। क्या होगी वो? आप ये सोचोगे कि हाँ यार मेरा आज का ये टास्क पूरा हो गया, तो देन आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यार कितना इजी है, मैं तो आराम से कर सकता हूँ, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देन आपके डेली के डेली टास्क जो है कंप्लीट होने चाहिए। वीक का टास्क कंप्लीट होना चाहिए कि वीक में आपको क्या करना है। जैसे आपने सोच लिया कि इस वीक में मुझे इस चैप्टर को फिनिश करना है, मतलब करना ही है। उस वीक से एक दिन भी एक्स्ट्रा, एक मिनट भी एक्स्ट्रा, एक घंटे भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है आपको। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। यहाँ से अगर आप इस पॉइंट को फॉलो करते हो तो आपका सिलेबस भी टाइम पर कंप्लीट होगा, देन आप रिवीजन के लिए भी पर्याप्त टाइम निकाल पाओगे। नेक्स्ट आता है आपके पास कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी अगर आपने देखा होगा कोई भी चीज़ को लगातार करते हैं तो परफेक्टनेस आती रहती है ना। जैसे कि मान लो रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, शर्मा जी अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। लेकिन डेली प्रैक्टिस करेंगे तो गारंटी के साथ है सामने वाली टीम की धज्जा उड़ेड़ देंगे, है ना। तो वही चीज आप लोगों को भी प्रैक्टिस डेली करते रहना है, डेली रिवाइज करना है, डेली आपने जो टास्क कंप्लीट किया है उसको पढ़ना है। और लगातार, ऐसा नहीं कि सिर्फ आज कर लिया, आज आपने 10 घंटे पढ़ लिया, कल आपने छोड़ दिया, परसों छोड़ दिया, फिर तीसरे दिन आपकी नींद खुली कि हाँ यार एक काम करता हूँ 2-3 घंटे तो आज फिर पढ़ लेता हूँ। तो भैया ऐसा पढ़ना है तो मत पढ़ाई करना, पहले ही कह देता हूँ। लगातार अगर आपने डिसाइड कर लिया कि 4 to 5 आवर्स मुझे अभी स्टार्टिंग में पढ़ना है तो वो डेली करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन किया, 2 दिन किया, तीसरे दिन सब खत्म। मैं यहाँ पर वो वाला टाइम टेबल लेकर नहीं आता हूँ, या मैं उसमें बिलीव नहीं करता हूँ जिसमें इतने बजे उठो, नहाओ धो, ये कर लो। वैसा टाइम टेबल नहीं चाहिए भाई, जिससे आउटपुट अच्छा निकले वो आपके पास टाइम टेबल होना चाहिए। तो इसके लिए आपको कंसिस्टेंसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट आता है रेगुलर क्लासेस। आप लोगों को टीचर्स के साथ में रेगुलर क्लासेस लेने चाहिए। जैसे कि आप लोग मुझसे पढ़ रहे हो तो आप लोगों को क्लासेस डेली अटेंड करनी चाहिए। रीज़न क्या है? डेली क्लास अटेंड करोगे तो आप एक्टिव रहोगे, आपको पता चलेगा कि अच्छा इस टॉपिक को हम इस तरह से पढ़ते हैं, ये जो मेरे डाउट्स हैं इस तरह से क्लियर होंगे, बेसिक इस तरह से स्ट्रॉन्ग होगा। सारी चीज़ें आपको यहाँ रेगुलर क्लासेस में अपने आप पता चल जाएगी। देन फिर आप यहाँ से जो भी अपना प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन करोगे, तो उसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगा कुछ। फिर आता है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। कहते हैं ना कि प्रैक्टिस में के मेन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही हमेशा व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे कि आपने चैप्टर 1 का प्रैक्टिस किया, ठीक है, तो आप क्या करो, उसकी डीपीपी सॉल्व करो, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम से सॉल्व करो, ठीक है। उससे रिलेटेड जो भी आपका टेस्ट है वो टेस्ट दो। डरो मत इन चीज़ों से, क्योंकि इन चीज़ों से डरोगे तो नहीं कर पाओगे। तो आप लोगों को डेली प्रैक्टिस शीट भी जो है सॉल्व करनी है, टेस्ट भी आप लोगों को देने हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ओके। और सबसे लास्ट पॉइंट आता है हमारा डिस्ट्रैक्शन। सबसे ज़्यादा आज का युवा अगर कहें सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट किस चीज़ से है, या तो इंस्टाग्राम की रील्स से है। दिन भर अगर एक बार खोल कर बैठ जाओ, भाई मेरी बात कर रहा हूँ मैं, अगर मैं भी एक बार रील्स देखने लगता हूँ तो लगता है कि हाँ यार चलो मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, मज़ा। कब उसमें टाइम पूरा वेस्ट हो जाता है पता नहीं चलता। तो जो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती है थोड़ा सा उनसे दूरी बनाओ। कैसे? जैसे कि यार स्टार्टिंग में हम अगर बात करते हैं तो एक साथ दूरी तो नहीं बना सकते। मैं ये कह दूं कि यार फ़ोन बंद करके रख दो और पढ़ने बैठ जाओ, नहीं हो सकता। लेकिन तुम ये देखो कि जहां तुम कम से कम 2 से 3 घंटे इसमें ख़राब कर रहे थे फ़ोन चलाने में, तो स्टार्टिंग ये करो कि कम से कम मैं 1 घंटा जो है कम करता हूँ स्टार्टिंग में, फिर आधा घंटा कम करता हूँ, आधा घंटा कम करता हूँ, आधा घंटा कम करता हूँ। देन इस तरह से आप अगर अपनी प्रॉब्लम को, इस डिस्ट्रैक्ट वाली को सॉल्व करोगे तो आराम से हो जाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। तो जो चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती है थोड़ी उनसे दूरी बनाने की कोशिश करो। अब वो दूरी आपको बनानी है। देखो मेरे कहने से दूरी नहीं बनेगी। मैं कह दूंगा कि फ़ोन बंद करके रख दो तो पॉसिबल नहीं है, ये भी आप जानते हो, है ना। और वैसे मैं सीधी सी बात बताऊँ, ना तुम टाटा हो, ना तुम अंबानी हो, ना तुम बिरला हो, कुछ भी नहीं हो। तुम्हारे अगर रिलेटिव का कॉल आएगा, तुम्हारा कोई दोस्त होगा, अर्जेंट होगा, बहुत ज़्यादा अर्जेंट होगा, तुम फ़ोन बंद कर दोगे तब भी वो तुम्हारे घर आ जाएगा, ठीक है। पूछ लेगा कि भाई कहाँ है, ये काम है। तो तुम अपना फ़ोन वैसे भी बंद करके सही तरह से यूज़ करके पढ़ सकते हो अगर चाहो तो। और या फिर जो जैसे कि नेट वगैरह अपना बंद कर दो, क्लासेस तुमने डाउनलोड कर ली, नेट बंद करो, सब खत्म, फ्लाइट मोड पे डालो और पढ़ना शुरू कर दो। क्योंकि आपको पता है कि फ़ोन का जो है हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंसी है, क्योंकि स्टडी में भी काफ़ी हेल्प करता है। तो इस तरह से आपको इस चीज़ को फॉलो करना है, ठीक है। तो ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं आप लोगों को, इन पॉइंट्स पर आपको अच्छे से वर्क करना है बेटा। अगर आपने इन पॉइंट्स पर वर्क कर लिया
मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप 11th में तो ज़बरदस्त करोगे इसे, देन आपकी 12th का स्कोर बहुत अच्छा रहने वाला है। और अगर आपने इन पॉइंट्स पर वर्क नहीं किया, यहाँ पर अगर आपने गलती कर दी, सोच लेना 11th तो बिगड़ेगा जो बिगड़ेगा, फिर 12th में भी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि 11th अगर मजबूत नहीं होगा, नींव मजबूत नहीं होगी, तो ऊपर खड़ा रहने वाला ढांचा कितने दिन खड़ा रहेगा भाई, एक दिन आंधी तूफान आएगा और ले जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो इसी के लिए अगर आप क्लास 11th की अच्छी प्रिपरेशन चाहते हो, अच्छी गाइडेंस चाहते हो, अच्छी मेंटरशिप चाहते हो, तो हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 11th के लिए आगाज़ लाइव बैच, जिसमें आपको मिलने वाली है क्लासेस लाइव। हाँ जी बिल्कुल लाइव। ये आपका बैच जो रहने वाला है क्लास 11th के साथ में जेई और नीट। अब यहाँ पर आगाज़ जो है वो बिल्कुल आपका यहाँ पर लाइव रहने वाला है। क्या रहने वाला है बेटा? लाइव, जो कि अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है बैच। और इसके अलावा इसका सबसे अच्छा फीचर जो मैंने आपको बताया है, वो बताया आपको कि सारी क्लासेस जो मिलेगी आपको, वो कैसे मिलेगी? लाइव फॉर्म में मिलेगी। मतलब आपके सारे डाउट्स भी क्लास में ख़त्म, अब झंझट भी नहीं, डेली प्रैक्टिस भी होगी, डाउट्स भी सॉल्व होंगे और रिवाइज भी आप लोग टाइम टू टाइम कर पाओगे। इसके अलावा इसका सबसे अच्छा और फीचर भी क्या क्या है ये भी मैं बताता हूँ। यहाँ पर आप लोगों की परफॉर्मेंस चेक भी होगी। परफॉर्मेंस चेक कैसे? कि आप लोग क्लास में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, कितने दिन आ रहे हो। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं ना कि बच्चे क्लास में आते नहीं है, फिर कहते हैं कि सर मेरा इतना अच्छा स्कोर नहीं हुआ है। अरे भैया, क्लास अटेंड करता तो स्कोर भी अच्छा होता ना। तो यहाँ पर आप लोगों की परफॉर्मेंस भी चेक की जाएगी। इसीलिए टेस्ट टाइम टू टाइम होगा, तो उसमें आप कितने मार्क्स लेकर आ रहे हो, आपकी रैंक क्या है टेस्ट में, ये सारी चीज़ें भी आपकी यहाँ पर चेक की जाएगी। जितने भी बच्चे हैं ऑल ओवर में आपका कौन सा प्लेस है, कौन सा रैंक आप जो है अचीव कर रहे हो, देन आप कितना इंप्रूव कर रहे हो, सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर इसमें पता चलेगी। नेक्स्ट 3 लेवल लर्निंग जो है यहाँ पर आपको मिलने वाली है। मतलब क्लास 11th तो आप करोगे ही सही, इसके अलावा क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी आपकी पूरी नीट में आती है, तो वो आपको मिलेगी। बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए एनसीईआरटी की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो जेई के लिए भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो क्लास 11th, नीट और जेई सबकी आपकी यहाँ पर अच्छे से प्रिपरेशन होने वाली है। और क्या क्या फीचर्स रहने वाले हैं इसमें? आपका चैप्टर टेस्ट रहेगा, इसमें आपका क्लासरूम स्लाइड्स रहेगा। देखो टेस्ट, हर चैप्टर का जब आप टेस्ट दोगे तब आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपका वो चैप्टर कितना स्ट्रॉन्ग है या अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है। क्लासरूम स्लाइड्स जैसे टीचर्स आपको पढ़ाएगा तो वो सारी चीज़ें एज इट इज़ आपको मिलने वाली हैं। यहाँ पर सुपर 50 क्वेश्चंस हर चैप्टर के आपको मिलने वाले हैं। डेली होमवर्क मिलेगा जो कि आपके प्रैक्टिस में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो तो मिल ही रहा है, साथ में आपको इंग्लिश भी मिलेगा और आपको हिंदी भी मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको इस आगाज़ लाइव बैच में मिलने वाली हैं यहाँ पर। ओके, क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने बता दी। इसके अलावा इस पूरे कोर्स से रिलेटेड आपको किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको इसके लिए एक नंबर पर कॉल करना होगा और वो नंबर है 0124-715-8250। इस नंबर पर आप लोग कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, या फिर आप चाहें तो गूगल फॉर्म भी फिल कर सकते हो। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक नज़र आ जाएगा। तो इस पूरे आगाज़ बैच से रिलेटेड किसी भी तरह की प्राइस से रिलेटेड या अदर कोई क्वायरी हो आपकी, तो इस नंबर पर कॉल करो और सारी इन्फॉर्मेशन लो और फटाफट से एडमिशन ले लो, ताकि आपकी प्रिपरेशन बेटर से बेस्ट और ज़बरदस्त हो पाए। ठीक है बच्चा पार्टी? तो आई होप आज के इस सेशन में जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, इन सारे पॉइंट्स पर आप वर्क करोगे और किसी भी बच्चे को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक सारे बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद के साथ में। जय हिंद और बाय बाय।